नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अस्तित्व हमको क्यों नहीं प्रसन्न करता है। अस्तित्व हमें क्यों नहीं प्रेम करता है। अस्तित्व हमें दुख क्यों दे रहा है। तो यह शरीर अस्तित्व का एक छोटा हिस्सा है, फिर भी यह शरीर हड्डी मांस का पुतला नहीं है। ठीक है, यह शरीर पृथ्वी तत्व में से उत्पन्न हुआ है, फिर भी इनके भीतर, यह शरीर के भीतर जो 72,000 नाड़ी चलती है, प्राण नाड़ी चलती है, वह सूक्ष्म नाड़ी है। यह शरीर के भीतर अनंत आकाश है, वह सूक्ष्म आकाश है। मतलब यह शरीर को हम हार्ड मांस का पुतला समझते हैं, तो यह सच नहीं है, यह पुतला नहीं है। इसके भीतर पूरा अस्तित्व छिपा है। और तुम्हारे बंद कमरे में जब ध्यान लगाकर बैठ जाते हो और तुम्हारा मन भी स्थिर, तन भी स्थिर, चित्त भी स्थिर हो जाता है और आपकी दृष्टि त्रिजातल में जब स्थिर हो जाती है, वहाँ शून्यावकाश पैदा होता है। तब तुम अपने कमरे में बैठकर भी सूर्य, चंद्र, तारा, नक्षत्र का दर्शन कर सकते हो और यह पूरा अस्तित्व आपको प्रेम करता है। पूरा अस्तित्व आपको प्रसन्न करता है, क्योंकि तुम ही तुम हो, तो तुम पर कैसे नाराज होंगे। क्योंकि अस्तित्व ही मोह है, वही मोह का रूप है। अस्तित्व ही एक महाशक्ति है। तुम देखते हो माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है। बच्चा कितनी ही हरकत कर ले, फिर भी माँ का प्यार कम नहीं होता है। हाँ, एक बात होती है, समय आने पे माँ अपने बच्चे को दंड दे सकती है, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे होते हैं। तो इसलिए माँ को मजबूरन नाराज होना पड़ता है और दंड देना पड़ता है, क्योंकि दंड देने का एक ही कारण है कि वह तुमसे क्रोधित नहीं है, मगर माँ ऐसा सोचती है कि जब मैं इसको दंड दूंगी तो वह सुधर जाएगा, तुम सुधर जाओगे। मगर हम ऐसे इंसान हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं। जब हमारे पास दुख आते हैं, तब हम यह भी नहीं सोचते हैं कि यह अस्तित्व ने मुझे दुख क्यों दिया। अगर
हमको पता भी चल जाता है कि यह जो दुख मैं भोग रहा हूँ वह मेरे नेगेटिव ऊर्जा मतलब नकारात्मक ऊर्जा का फल है। मैंने लोगों के सामने छल कपट दगा प्रपंच और भ्रष्टाचार किया है और मैं राग द्वेष से भरा हुआ इंसान हूँ। इसलिए मेरे यह लक्षण देखकर अस्तित्व मुझे प्रसन्न नहीं करता है। अस्तित्व मुझे प्रेम नहीं करता है। यह जानते हुए भी हम नहीं सुधरते हैं और पूरा जीवन दुख झेलते हैं। अगर आप सुधर गए और आपने राग द्वेष छोड़ दिया, अहंकार छोड़ दिया और अपना मैं भाव छोड़ दिया मतलब मैं को मार दिया, तो जहाँ जहाँ आप पैर रखोगे तो आपका पैर का स्पर्श पृथ्वी प्रसन्न करेगी और आपके स्पर्श से पृथ्वी के हर एक रजकण पुलकित हो जाएंगे। आपके हाथ से तुम किसी भी पेड़ पौधे को अगर किसी भी चीज़ को तुम छुओगे तो वह तुम्हें प्रसन्न करेगी। आपको पेड़ पौधे भी प्रसन्न करेंगे। आपकी नज़र जिसके पर पड़ेगी वह भी आपको प्रसन्न करेंगे। आपकी वाणी सुनकर लोग यानी प्राणी जानवर पेड़ पौधे भी आपको प्रसन्न करेंगे और जब पूरा अस्तित्व हमको प्रसन्न करता है फिर दुख किस बात का। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।